मेरी प्रिय छात्रों, आपको मेरी नमस्कार। आप कैसी है? सब लोग खुशी में रहती है ना? मुझे मालूम है कि सब लोग बहुत खुशी में रहती है। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहिए, तो ध्यान दीजिए बच्चों। आपके घर में कौन-कौन भी है? तू सच कहती है। घर में माँ भी है और बाप भी है, फिर दादा भी है और दादी भी है। तो कहिए, इन सब लोगों से आपको कौन से अधिक पसंद करते हैं? मुझे महसूस होता है कि आप लोगों को अम्मा को यानी माम को बहुत पसंद करती है। आप कहती है कि आपको माताजी को अधिक प्यार करती है। इसका कारण क्या है? माम ने स्वादिष्ट भोजन बनाएगी। फिर क्या है? माम ने खिलौने देती है। अम्मा ने तुमको जो कुछ भी मांगे सब देती है। सच है ना? हाँ, ठीक है। आज हम एक सुंदर कविता का अध्ययन कर रहे हैं और इससे पहले हमें एक टेलीफिल्म देखने की जरूरत है। तो देखिए यह टेलीफिल्म आराम घर। आपकी माताजी की तबीयत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। उनकी बॉडी ने रिस्पॉन्ड करना भी बंद कर दिया है। खैर, मैं ये कुछ दवाइयाँ प्रिस्क्राइब किए दे रही हूँ। आप ही उन्हें वक्त वक्त पर देते रहिएगा। हो सकता है इन दवाइयों से उनके आखिरी दिनों में कुछ आराम ही आ जाए। 2000 रुपीज़। दवाइयों दवाइयों के नहीं, मेरी फीस। थैंक यू। चलती हूँ अब मैं। माताजी को ज़रूरत पड़े तो फिर बुला लीजिएगा। कैसी हो? ठीक हूँ बेटा, तुम बताओ। सेम टू सेम। बस गुजारा चल ही रहा है। बहू और मुन्ना नहीं आए, उन्हें देखने का बहुत मन था। कैसी बातें करती हो? तुम जानती हो ना कि शीतल को कितना काम होता है, और ऑफिस से उसे पिकअप करना रास्ता बहुत लंबा पड़ जाएगा। डॉक्टर ने क्या कहा? दवाइयाँ लिख के दी है, मैं ला दूँ। मैं और कितना जीऊंगी? पूछा। बेटा, मेरा एक काम करोगे? बेटा, मेरे जाने के बाद आखिरी काम। और क्या चाहिए आपको?
बेटा ये गद्दे देख रहे हो कैसे फट गए हैं, पुराने हो गए हैं। 20 गद्दे लाकर इस आश्रम में रख देना और किचन में एक फ्रिज लाके रख देना। खाना बासी हो जाता है। बुढ़ापे में भूख तो कम लगती है, बट लगती तो है, खाना तो पड़ता है। और बेटा ये पंखा देख रहे हो, बस इसका भी कोई भरोसा नहीं है, कभी भी बंद हो जाएगा। तो 5 पंखे लाकर इस आश्रम में दे देना। माँ, अगर आपको यहाँ पे इतनी प्रॉब्लम थी तो मुझे पहले कह दिया होता ना, हम दूसरी जगह देख लेते। अभी शिकायत करके क्या फायदा? मैंने तो बेटा 12 साल इस आश्रम में बिताए हैं। मुझे तो इन चीज़ों की आदत सी हो गई है। मुझे तो औरों की परवाह है, खासकर तुम्हारी। इन सब चीज़ों की ना होने से मुझे कोई तकलीफ नहीं होगी, तो तुम्हें तो होगी ना, क्योंकि जब तुम्हारा बेटा तुम्हें यहाँ रख के जाएगा, तुम्हें संभालने के लिए मैं नहीं रहूंगी। आप यह टेलीफिल्म देखिए है ना? इसमें कौन कौन भी है? माँ और पुत्र भी है। अभी तक माँ कहाँ भी रहती थी? वृद्धाश्रम में। देखिए बच्चों, इस टेलीफिल्म के अंत में माम ने क्या इच्छा प्रकट की। माम की गद्दी फट गई तो 20 गद्दे आश्रम में लाकर देना है। रसोई में एक फ्रिज लाकर रखना है ताकि रात में भूख लगने से काम आएगा। और पंखा भी खराब हो गया। क्या ये सब अपने लिए मांगे हैं? नहीं, माम ने दूसरों के लिए मांगे हैं। माम कहती है कि बेटा जब बूढ़ा हो जाएगा, उस समय उसके पुत्र उसे वृद्धाश्रम में पहुंचाएगा। बेटे को देखभाल करने की माम नहीं होगी। बेटे के लिए ये सब मांगे हैं। यहाँ क्या मालूम होता है बच्चों? माम को अपने बेटे की चिंता सदैव रहती है। वे अपने बेटे को कितना प्यार करते हैं, समझा? तो देखिए बच्चों, आज हम माम के प्रति मन के अगाध सम्मान दिए जाने वाले नरेंद्र पुंडरीक जी की एक सुंदर कविता का अध्ययन कर रही है। कविता का नाम है पुल बनी थी माँ। आइए बच्चों, पहले हम कवि से परिचित करें। नरेंद्र पुंडरीक समकालीन हिंदी कविता के प्रमुख कवि श्री नरेंद्र पुंडरीक जी 15 जनवरी 1954 को उत्तर प्रदेश के बांदा में जन्म हुआ था। उन्होंने आलोचना एवं संपादन के क्षेत्रों में सक्रिय थे। नंगे पाँव का रास्ता, सातों आकाशों की लाडली, इन्हें देखने को दो इतनी सी दुनिया, इस पृथ्वी की विराटता में आदि उनकी प्रमुख कविता संकलन है। कविता का नाम है पुल बनी थी माँ। रचनाकार है श्री नरेंद्र पुंडरीक जी। तो आप पाठ भाग में देखो। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ,
जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक चक चक। हम भाइयों के बीच पुल बनी थी माँ, जिसमें हम आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की छुक छुक चक चक। फिर बच्चों, आप अपनी पुस्तिका खोलिए और नए शब्दों ढूंढकर पुस्तिका में लिखिए। पुल बनी थी माँ कविता की पहली पंक्तियों की नए शब्द ये भी है: भाई, पुल, दौड़ना, बेधड़क, हरी, लाल और बेटी। देखिए बच्चों, भाई का समानार्थी शब्द है सहोदर, राधा। पुल का समानार्थी शब्द है सेतु। दौड़ना का अर्थ है भागना। बेधड़क का समानार्थी शब्द है निर्भय और निडर। यहाँ पर देखो बच्चों, हरी और लाल रंगों का नाम है। व्यक्ति का अर्थ है दीपक और वर्तिका। पुल बनी थी माम कविता की नए शब्द ये भी है फाई, जिसका अर्थ है सहोदर और भ्राता। पुल, इसका अर्थ है सेतु। भागना दौड़ना का अर्थ है बेधड़क का अर्थ है निर्भय और निडर। हरी और लाल रंगों का नाम है। और फिर बत्ती, बत्ती का अर्थ है दीपक और वर्तिका। समझा? फिर पाठभाग पर देखिए बच्चों। पुल बनी थी माँ नरेंद्र पुंडरीक। हम भाइयों के बीच पुल रही थी माँ, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की चुक चुक चक चक। इस पंक्तियों का सारांश यह भी है: हम भाइयों के बीच पुल रही थी माँ। कवि कहती है कि माँ संतानों के बीच पुल बनी थी। जिस प्रकार एक पुल दो किनारों को आपस में जोड़ते हैं, उसी प्रकार माँ परिवार के हर सदस्य का आपस में जोड़ने वाले कड़ी रही, जिसमें आए दिन दौड़ती रहती थी बेधड़क, बिना किसी हरी लाल बत्ती के हम लोगों की चुप चुप चक चक। कवि कहते हैं कि किसी प्रकार के भाई के बिना हरी लाल बत्ती के संकेतों के परवाह न करके बेटे इस पुल से चलते रहे। इस मामरूबी पुल से बच्चों की जिंदगी रूबी रेलगाड़ी बेरों खड़क चलती रही। मैं एक बार कहूंगी, इसका सारांश यह भी है: मां संतानों के बीच पुल बनी थी। जिस प्रकार एक पुल दो किनारों के आपस में जोड़ते हैं, उसी प्रकार मां परिवार के हर सदस्य का आपस में जोड़ने वाली कड़ी रही। कवि कहते हैं कि किसी प्रकार के भाई के बिना हरी लाल बत्ती के संकेतों के परवाह न करके बेटे इस पुल से चलते रहे। इस मामरूबी पुल से बच्चों की जिंदगी रूपी रेलगाड़ी बेरों खड़क चलती रही। ध्यान दीजिए बच्चों, आपकी पुस्तिका खोलिए और यह प्रश्न उसमें लिखिए, सही मिलान करें। दो खंड में एक वश में शब्द लिखते हैं। एक वश में बेधड़क, दीपक, सेतु,
भागिना सहोदर आदि लिखती है। दूसरी वश में दौड़ना भाई, व्यक्ति, निर्भय और पुल भी लिखती है। इन दोनों की समानार्थी शब्द ढूंढ कर लिखिए। हो गया। इसका समानार्थी शब्द यह भी है। बेधड़क का समानार्थी शब्द है निर्भय। दीपक का अर्थ है बत्ती। सेतु का समानार्थी शब्द है पुल। भागना का समानार्थी शब्द है दौड़ना। सहोदर का समानार्थी शब्द है भाई। ठीक है ना। दूसरी प्रश्न यह भी है बच्चों, तो लिखिए। माम और पुल दोनों के बीच क्या संबंध है? मैं प्रश्न एक बार कहूंगी। माम और पुल दोनों के बीच क्या संबंध है? माम और पुल दोनों के बीच क्या संबंध है? इस प्रश्न का उत्तर यह भी है। जिस प्रकार पुल दो किनारों को आपस में जोड़ता है, उसी प्रकार मां परिवार के हर सदस्यों को आपस में जोड़ने वाली कड़ी थी। बच्चों, मैं आपको कुछ प्रश्न पूछना चाहिए, तो कहिए बच्चों। पुल बनिधि मां किस विधा की रचना है? दूसरी प्रश्न एक भी है। पुल बनिधि मां की रचनाकार कौन है? तीसरी प्रश्न यह है, इस रचना की मुख्य विषय क्या है? ध्यान दीजिए बच्चों। पुल बनिधि मां किस विधा की रचना है? इसका उत्तर यह भी है। पुल बनिधि मां कविता है। विधा कविता। दूसरी प्रश्न है, पुल बनिधि मां की रचनाकार कौन है? पुल बनिधि मां कविता की रचनाकार श्री नरेंद्र पुंडरीक जी भी है। तीसरी प्रश्न यह भी है, इस रचना की मुख्य विषय क्या है? इसका उत्तर यह भी है। पुल बनिधि मां श्री नरेंद्र पुंडरीक जी की कविता है। इस कविता में मां के प्रति अपने मन की अगाध सम्मान है। मां बच्चों के बीच में एक दीपक की भांति हमेशा जलती रहती है। देखिए बच्चों, मैं आपको एक गृह कार्य दे दिया है। इसका प्रश्न यह भी है। मां ममता की मूर्ति है। इस विषय पर एक पोस्टर लिखिए। एक बार कहूंगी। मां ममता की मूर्ति है। इस विषय पर एक पोस्टर लिखिए। ठीक है बच्चों, हम आपको अगली कक्षा में देखेंगे। आपको दिन शुभ रहेगा। धन्यवाद।